आदमी को बिल्लियों से एलर्जी होती है, लेकिन उसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो तो बिल्ली को साथ लेकर लिव इन में रहने की तैयारी कर रही होती है। ये बात आदमी को बहुत चुभती है। तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है, क्योंकि उसकी एक्स ने तो उसके लिए अपने सालों से पाली हुई प्यारी बिल्ली तक को छोड़ दिया था। लेकिन अफसोस, इतनी प्यार गर्लफ्रेंड को उसी आदमी ने अपने हाथों खो दिया था। असल में 3 साल पहले आदमी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को लगा वो जिंदगी भर कोमा में चला जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या ने हार नहीं मानी। वो दिन रात उसकी सेवा करती रही, उसकी देखभाल में इतनी डूबी रही कि खुद की चोटों का सही इलाज तक नहीं करवा पाई। इसी वजह से उसने हमेशा के लिए अपनी एक बाजू खो दी। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आदमी चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। मगर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि होश में आते ही पता चला कि आदमी की याददाश्त चली गई। और अजीब बात ये थी कि उसे सब कुछ याद था। अपनी कंपनी जो अब IPO लाने वाली थी, अपनी माँ, अपनी छोटी बहन, बस एक ही इंसान को भूल गया था। वो लड़की जिसने 3 साल तक हर दर्द उसके साथ झेला। अनन्या पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आदमी को उस घर में लेकर गई जहाँ दोनों की शादी होने वाली थी। उसने बताया कि घर की हर चीज दोनों ने मिलकर खरीदी थी। उसे ट्रैवल की तस्वीरें दिखाई, साथ बिताए पलों की याद दिलाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि प्यार भरा ये घर उसकी यादें लौटा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आदमी को लगने लगा कि अनन्या कोई चालाक नौकरानी है जो झूठे सबूत बनाकर उसे फंसाना चाहती है। तभी उसकी माँ और बहन वहाँ पहुँचती है। माँ बताती है कि अनन्या उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड ही नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने वाली मंगेतर है। फिर भी आदमी को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी माँ जबरदस्ती की शादी करवाना चाहती है। उसे अनन्या से और भी ज्यादा चिढ़ होने लगती है। वो एक पल भी उसके साथ रहना नहीं चाहता और घर छोड़कर चला जाता है। इतना सब होने के बावजूद अनन्या पीछे नहीं हटती। उसे भरोसा होता है कि एक दिन वो आदमी फिर से उससे प्यार करने लगेगा। वो पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखने लगती है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। लेकिन देखते देखते 3 साल और बीत जाते हैं और आदमी का रवैया उसके लिए और भी बेरहम हो जाता है। एक दिन तो वो गुस्से में अपना जूता तक उसके ऊपर फेंक देता है। आदमी की पीठ को दूर जाते देख अनन्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी फैसला करती है कि एक आखिरी मौका और दे। अगले दिन आदमी की कंपनी की IPO पार्टी होती है। स्टेज पर वो सबका धन्यवाद करता है और फिर कहता है कि वो एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता है, एक ऐसी औरत का जिसने चुपचाप उसके लिए बहुत कुछ किया। अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब आदमी को सब याद आ गया है। लेकिन तभी आदमी स्टेज पर एक चालाक लड़की रिया को बुलाता है और सबके सामने ऐलान कर देता है कि वही उसकी जिंदगी का प्यार है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुनते ही अनन्या का सब्र टूट जाता है। वो स्टेज पर चढ़कर आदमी से सवाल करती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो हर पल उसके लिए कुर्बानी देती रही। लेकिन आदमी बेरहमी से उसे धक्का दे देता है। उसी पल अनन्या का नकली हाथ अलग हो जाता है और वो सबके सामने तमाशा बन जाती है। आदमी बिना पीछे देखे रिया के साथ चला जाता है। उसी पल अनन्या के दिल में जो भी बचा कुचा प्यार था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसने हमेशा के लिए आदमी को अपने दिल से निकाल दिया। अगले दिन वो रिया को घर ले आता है, मगर देखता है कि घर की सारी चीजें गायब। वो सोचता है कि ये सब अनन्या का ड्रामाने की चाल। वो रिया से कहता है कि घर दोबारा सजाया जाए, लेकिन जैसे जैसे घर फिर से भरने लगता है आदमी की यादें लौटने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे अनन्या खुशी खुशी शादी का घर सजा रही थी, कैसे उसने उसके लिए अपनी बिल्ली तक छोड़ दी, कैसे उसने उसकी सुविधा के लिए खास कुर्सी बनवाई थी। ये सब यादें उसे परेशान करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब अचानक क्यों याद आ रहा है। वो रिया के करीब आने से भी कतराने लगता है। उसे लगता है कि ये सब अनन्या की कोई चाल है। तभी उसकी बहन बताती है कि अनन्या लापता हो चुकी है। आदमी को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब उसे उकसाने का तरीका है। खुद को साबित करने के लिए वो रिया के साथ डिनर पर चला जाता है, लेकिन रिया की मंशा कुछ और ही होती है।